हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक क्लास में जुड़ गया हूँ। न्यू क्लास लेकर के आए हैं, क्योंकि अब जो है वो हमारे एग्ज़ाम का बचे हैं 6 मंथ बचे हैं, और इसी 6 मंथ में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को। तो उससे पहले आप लोग देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी। माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी आप लोग जाइए, जल्द जल्द से फटाफट सर्च कीजिए अपने यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि हमारे इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। मैं जो है तो ये इस बुक से जो है आज की ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ। ये क्वेश्चन बैंक है, और आज हम लोग क्लास 12th का जो है वो पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्लास 12th का पहला चैप्टर का नाम, जिसका नाम है बातचीत, इसी का आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी करते हुए नहीं अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो अपना फोकस बोर्ड पे कीजिए और अपना ध्यान इधर उधर मत रखिए। तो देखिए, हमने लिखा है गद्य खंड का। हमारा जो है क्लास 12 के हिंदी चैप्टर में, हिंदी विषय में जो है एक होता है गद्यखंड और दूसरा होता है पदखंड। तो हम लोग सबसे पहले गद्यखंड को देखेंगे, फिर उसके बाद पदखंड को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है बातचीत। तो इसी में से आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास उपन्यासकार कौन है। उपन्यास के लेखक कौन है। तो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक यानी उपन्यासकार कौन है। तो इसका जो है वो हमारे बातचीत पाठ का जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका भी हो जाएगा कौन, बालकृष्ण भट्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। तो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। और हम लोग देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो अगला है हमारा हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन किसको, हिंदी के एडिशन किनको कहते हैं। हिंदी के एडिशन किनको कहते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को ही हिंदी के एडिशन कहते हैं। और देखते हैं अगला हमारा बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। तो भाई लाइट चला गया है, इसलिए लाइट कहाँ से। तो भाई लाइट चला गया है, इसलिए थोड़ा जो है वो सफेद नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई की फोकस कीजिए। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर में बातचीत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है। तो बातचीत है। कौन सी है, तो बातचीत है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। कह रहा है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए क्या निकल जाता है। बातचीत के जरिए जो है वो भाप यानी वाष्प बनकर क्या निकल जाता है। तो
मवाद या धुआं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं, मवाद या धुआं। बातचीत के जरिए जो है वो भाप बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं जो है वो बातचीत के जरिए निकल जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो है वो पार्वती देवी था। क्या नाम था? पार्वती देवी। पार्वती देवी। पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था। देखते हैं अगला, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा? हाँ, निबंध लेखन की दृष्टि से जो है वो भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर। कैसा युग था? तो उर्वर। उर्वर। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर था। देखते हैं अगला, जरा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वो क्या बनकर और या निकल जाता है, और या निकल जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जो है वो जमा रहता है वो क्या बनकर निकल जाता है या हो जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा पूछ दिया है। तो देखिए, हमने अभी लिखा था मवाद या धुआं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? मवाद या धुआं। तो यहाँ कह रहा है मवाद या धुआं क्या बनकर निकलता है? तो भाप बनकर निकलता है। तो इस तरीके से एक हम लोगों का ट्रिक हो गया। कहीं पे अगर हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन अगर दोबारा मिल रहा है तो उसको हम लोग सही से पढ़ेंगे तो हमें और भी क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने में। तो क्या बनकर निकल जाता है? भाप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भाप। भाप या वाष्प। भाप या वाष्प। बातचीत के शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है जमा वो क्या बनकर उड़ जाता है या निकल जाता है? तो भाप बनकर उड़ जाता है या निकल जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न कर रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रस्थान है? जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? बातचीत पाठ का देख रहे हैं। तो बातचीत के पाठ का लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी है। तो इसका भी हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो लिखे हैं प्रसंग कि जैसा काम वैसा परिणाम। तो ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा हमारा? बालकृष्ण भट्ट। देखते हैं अगला 9 नंबर में देखते हैं। तो कर रहा है
बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट जी था। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। देखते हैं अगला हमारा 10 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर वाला क्या है? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक के रचना है? और है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये भी हमारा हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है दमयंती स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो है वो दमयंती स्वयंवर भी है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो बहुत सारी रचनाएं लिखी थी और बहुत सारी उपन्यास भी लिखे हैं। तो दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। कह बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो रचना क्या है? बातचीत। और बातचीत जो है क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये एक निबंध है। ये क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत क्या है? ये एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है। और देखते हैं अगला हमारा अगला है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे? तो जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन से युग के थे? भारतेंदु युग। एक बार ये भी क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया, एक बार और हम देखे थे कहीं भारतेंदु युग। देखिए निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था? तो उर्वर ये किस में आया है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी में ही आया, बातचीत पाठ में आया। और यहाँ भी कर दिया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। तो 13 नंबर हो जाएगा हमारा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो बात करता है उसकी बात करने का सही और उत्तम तरीका क्या हो सकता है? वो कैसे बात करे जो लग सके आदमी को बात कर रहा है, ये सही में बात कर रहा है, उसकी उत्तम तरीका यानी अपने अंदर की आवाज को से बात करने की जो है तरीका को कहते हैं उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य अपने अवाक होकर अपने मन से बात करने की, अपने आप से बात करने की तरीका को जो है वो उत्तम तरीका कहते हैं। अपने अवाक होकर अपने आप से बात करना।
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य यानी अपने मन से बात करना, अपने अंदर की बात करना, यही जो है वो हमारे बातचीत का उत्तम तरीका है। देखते हैं अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि कह रहा है हम कैसा संवाद लिखे ताकि उसमें लिखे कुछ जीव है, हाँ ये सच है, ताकि उसे पढ़ने वाले लोगों को लगे कि नहीं यह जो है यह लिखा हुआ सही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अब मैं माना कि मैं ये संवाद लिख रहा हूँ, तो अब हम इसमें क्या चीज़ ऐसा जान डाल दें कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं ये जो है ये सच में किसी की कहानी या कुछ और लिखा है। तो क्या हो जाता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता। यानी कि संवाद हम जब भी लिखते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि जैसे लगे कि नहीं इसमें सच में आत्मा जो है वो निर्भर है, सच में इसमें आत्मा जो है वो बोल रही है, उसी को हम लोग संवाद कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं भाषण उषण देते हैं तो देखते हैं कहीं भाषण जब भी गौर से सुनते हैं तो लगता है क्या नहीं ये भाषण ही बोल रहा है, मनुष्य नहीं बोल रहा है। तो उसी प्रकार जो है हमारा संवाद होता है। संवाद में बहुत महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। आत्मीयता यानी उसमें आत्मा का प्रकट करना। जैसे हम लोग अभी हम बोल रहे हैं तो मेरे अंदर क्या है? आत्मा है। वैसे ही कर रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मा होता है। कह रहा है संयोगिता बाल्किस भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट के जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी। 23 जून 1844 ईस्वी का क्या हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। देखते हैं अगला हो रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है? तो ये जो है श्रीनिवास दास जी का है। किसका है? श्रीनिवास दास। ये जो है ये संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है? श्रीनिवास दास का है। तो भाई ये जो है ये हमारा क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का पहला चैप्टर का गद्यखंड का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये हमारे 2026 के एग्जाम में इसमें से आधे क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मैं नहीं, ये 2026 के बिहार बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी में से जो है वो आधे क्वेश्चन आते हैं हर साल, क्योंकि मैंने इसको देखा है कई बार, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाना चालू किया हूँ। तो आप लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर एंड सर्च कीजिए माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी। मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी एसपी क्लासेस। आप लोग जाइए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।